मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते हैं। राहुल गांधी के इन शब्दों ने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी अब अपनी सदस्यता बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कानून ही अंतिम विकल्प जो है उनकी सदस्यता के लिए माना जाएगा। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं, आज पूरे देश में सत्याग्रह का आगाज हो चुका है। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे ये पूछा जा रहा है, क्या गांधी के भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है? ये बड़ा सवाल जो है कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं। वहीं हम आपको जम्मू से अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने सत्याग्रह की अनुमति नहीं दी है कांग्रेस के बड़े नेताओं को। वहीं अब जम्मू से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि जम्मू के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के व कार्यकर्ता हैं, वो सफेद कपड़े पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा सा खोल दिया है उन्होंने। और सवाल जो है अडानी मामले को लेकर भी पूछा जा रहा है। और भारत के लोकतंत्र में, यानी कि गांधी के भारत में, क्या लोकतंत्र में इस समय विपक्ष को दबाया जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रमन भल्ला जी हैं, वकार रसूलानी जी हैं। सबसे पहले वकार साहब, दिल्ली पुलिस जो है अनुमति नहीं दे रही है कि सत्याग्रह किया जाए कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, अब इसमें किसकी साजिश? हम तो कह रहे हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी नाम की चीज खत्म हो गई है। इस मुल्क में पूरा डिक्टेटरशिप चल रहा है। इस मुल्क में इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरे हालात हैं। तो आप परमिशन की बात करोगे, आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जी, जो लोगों की आवाज बन के पार्लियामेंट में थे, जिन्होंने अडानी और मोदी जी के रिश्ते पार्लियामेंट में सारे बयान किए, कैसे अडानी को पोर्ट दिलाए गए, कैसे अडानी जी को एयरपोर्ट दिए गए, कैसे अडानी जी को पावर हाउसेस दिए गए, कैसे अडानी जी को ट्रेनें दी गई, कैसे अडानी जी को 650 नंबर से दूसरे नंबर के दुनिया का अमीर आदमी बनाया गया, कैसे अडानी जी को बाहर के मुल्कों में मोदी जी बिठा के ले जाते थे और उसके फोटो भी दिखाए। तो उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचाया गया, जो उनकी सदस्यता जो है पार्लियामेंट में रद्द कर दी गई, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में जितने भी कांग्रेस बैठी है, काफी जगहों पे परमिशनें नहीं दी गई, काफी जगहों पे तंग किया गया। अभी आप देखो गांधी जी की जो समाधि है वहां पे भी बैठने नहीं दिया गया। इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? पूरी गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठे हैं, ये संदेश सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर है, क्योंकि वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं और ये देश गांधी का है। तो यहाँ पर किस प्रकार का संदेश और क्या सवाल है प्रधानमंत्री? देखिए, गांधी जी ने हमको सिखाया है प्रोटेस्ट करना, सत्याग्रह करना। आज हम पूरे दिन भर यहाँ सत्याग्रह में बैठी है कांग्रेस पार्टी, पूरे भारत में बैठी है। हम ये लड़ाई जो है पूरी लड़ेंगे इस भाजपा और आरएसएस की डिक्टेटर गवर्नमेंट के खिलाफ, जो हर स्टेट में अपोजिशन की सरकारें गिराती है। जैसे महाराष्ट्र और दूसरी स्टेटों में इन्होंने सरकारें गिराई, जिस तरीके से राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी भारत जोड़ो यात्रा से, उसको खत्म करने की कोशिश की गई। तो इसके खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं और मोदी जी को यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लोग आपसे डरने वाले नहीं है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी है, अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाया है, आपको भी इस गद्दी से उतार के ही हम दम लेंगे। पहले ओबीसी समाज के लिए कहा जाता था कि मोदी नाम से अपमान किया है, अब कह रहे हैं कि सावरकर का भी अपमान किया है। जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर बाला साहब जिंदा होते तो जूते मारते राहुल गांधी की तस्वीर पर। क्या ये सही बयान था? देखो, राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई चोरों के खिलाफ, जिन चोरों ने इस मुल्क को लूटा और इस मुल्क को लूट के बाहरी मुल्क में चले गए, जिसमें विजय माल्या, नरू मोदी, ललित मोदी, मोदी का नाम इसलिए उसने लिया था, ये चोर इस मुल्क को लूट के, बैंकों का पैसा लूट के इस मुल्क से चले गए। उसके खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज के हैं। चोर हैं वो हमारी कम्युनिटी का क्यों नहीं है, उनके खिलाफ आवाज उठाना, हमें आईन में बात हुकूक मिले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, उसमें हमें ये इख्तियारात मिले हैं कि हम किसी भी चोर के खिलाफ उंगली उठा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो,
वही आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई और उसी पे उसको जो है भुगतना पड़ा। जो मोदी और अडानी के रिश्तों को लेके उसने पार्लियामेंट में बात की, तो उसको उसी का जो है भुगतान उठाना पड़ा कि उसकी सदस्यता जो है रद्द की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं बल्ला साहब कि इस समय अदालत का ये फैसला है, कानून के लिहाज से कहा गया है। वकार साहब आप भी जवाब दे दीजिए। देखिए, अदालत के फैसले पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लेकिन वो कह रहे सरकार का षड्यंत्र नहीं है, ये स्पष्ट है। ये बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र है। आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों से पूछो। बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों की आवाज और लोगों की आंखें नहीं बंद कर सकते हो, लोगों के कान नहीं बंद कर सकते हो। आप लोगों में पूछो। हम ये लड़ाई अब आम लोगों में जाके पूछ सकते हैं। आप पार्लियामेंट में हमारी आवाज बंद कर सकते हो, हमारी माइक बंद कर सकते हो, हमारी मेंबरशिप बंद कर सकते हो, लेकिन हम लोगों की पार्लियामेंट में बैठे हैं, हम आम लोगों में बैठे हैं। लोगों को पता है कि ये डिक्टेटरशिप मोदी आरएसएस ने बना के रखी है पूरे मुल्क में। जिस तरीके से पूरे हर रियासत में, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, हर जगह डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंटें तोड़ी गई, सरकार जो है गिराई गई। तो ये सारी डिक्टेटरशिप जो है मोदी की, आप किसी आम आदमी से भी पूछो, वो भी यही बोलेगा कि राहुल जी के साथ जो है पूरी साजिश रचाई जा रही है। ये आज की नहीं है, पिछले 20 साल से उसके खिलाफ ये साजिश रचाई जा रही है। विपक्ष कितना साथ आया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का विपक्ष, जम्मू कश्मीर का जितना विपक्ष है, खाली वो पार्टियां जो बीजेपी की मंजूर नजर पार्टी हैं, उनके बगैर है आपकी नजर में वो कौन सी? अरे बुखारी साहब सीधे बोलता है, मैं बीजेपी के साथ हूँ। और बाकी पार्टियां भी हैं, डीएपी है, वो दूसरी पार्टी है, वो लोन साहब की पार्टी, बाकी सारी पार्टियां, एनसी, हमारे जो भी अपोजिशन की मीटिंगें होती है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पैंथर पार्टी है, चाहे आम पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, सब पार्टियां, पीडीपी है, सब एक स्टेज पे खड़ी हैं बीजेपी के खिलाफ। देखिए, साफ तौर पर भाजपा के खिलाफ एक रणनीति का गठन यहाँ पर किया गया है और ये तमाम नेता कांग्रेस के हैं। राहुल गांधी के जो तेवर है, जो तलखी है, यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा की तलखी है, उससे ये स्पष्ट है कि अब अगली राह कानून की है और कानूनी लड़ाई लड़ते हुए सदस्यता वापस ली जाएगी। और चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता हो, उनको कानून के लिहाज से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र अगर बचाना है तो विपक्ष को एक साथ जरूर आना है। आप यूं हमारे साथ बने, देखते हुए